Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस इस वीडियो के अंदर यस बैंक लिमिटेड के ऊपर मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ। इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो आज तेज़ी हम लोगों को देखने को मिली है यस बैंक के अंदर, इसके पीछे क्या कारण है। अपर सर्किट आज लगता हुआ दिखाई दिया। सबसे पहले हम लोग ग्राफ को देखते हैं, लास्ट के 5 सेशन के अंदर क्या सिचुएशन रही यस बैंक की। अगर हम लोग देखें आज के दिन का ग्राफ, तो आप देखें तो यहाँ पे आज के दिन का जो सेशन है मॉर्निंग के 9:15 से लेकर के लगभग आपका 2:03 या 2 बजे तक लगभग ये जो है 5 से 10 पैसे के बीच में आइसोलेट करता रहा। लेकिन जैसे ही 2 बजता है उसके बाद इसमें सडनली अचानक इसके अंदर अपर सर्किट लग जाता है 2:12 पे 12.90 का, ठीक है। और उसके बाद ये अपर सर्किट कंटिन्यूअस टिल द एंड ऑफ द मार्केट तक चलता रहा। इसके पीछे क्या हो सकता है, क्या कारण हो सकते हैं, क्या खेल चल रही है इसके पीछे, उसको हम लोग डिस्कस करने की या जानने की कोशिश करेंगे। लास्ट के 5 डेज़ का अगर हम ग्राफ देखें तो आप देखें आपके सामने ग्राफ लगाया है। लास्ट के 5 दिनों में भी अगर आप देखें तो ये आपका लगभग आप देखें तो 12 पॉइंट जो है 12.30 के नीचे ही था, 12.30 के आसपास या उसके नीचे, 30 से लेकर 35 के बीच में। और लोअर साइड पे अगर आप देखें तो 12.25 के आसपास से 12.35 के बीच में आइसोलेट करता हुआ नज़र आया, ठीक है। 12.20 मान लेते हैं लोअर साइड पे। और आज इसके अंदर अचानक ऐसा हो गया कि 12.90 का हाई बनाया। ऐसा क्यों हुआ उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले आज के दिन की कारोबार की क्या सिचुएशन रही उसको हम एक नज़र डाल लेते हैं। 12.30 की प्रीवियस क्लोजिंग के बाद 12.35 पे आज ओपन होता है, वहाँ से 12.25 का लो बनाता है एंड 12.90 का हाई बनाता है। अपर सर्किट लगा था हाई 12.90 का और लोअर सर्किट 11.70 का लगा था। 12.90 के ऊपर ही क्लोज हुआ है, अपर सर्किट के ऊपर क्लोज हुआ है और 4.88% ऊपर क्लोज हुआ है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में। आज के दिन जो एनएससी के ऊपर टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ 128.6 मिलियन यानी 12,86,15,608। बीएससी के ऊपर आप टोटल वॉल्यूम देखेंगे तो 2,64,18,560। यहाँ पे भी 12.90 का अपर सर्किट लगा था, यहाँ पे भी उसी तरीके से बिल्कुल बाइंग स्टार्ट होती है सडनली। मार्केट कैप अगर आप देखें तो 32,320.83 करोड़ की है। टेक्निकली अगर हम लोग देखें तो रेजिस्टेंसेस की धज्जियाँ उड़ गई हैं। अब आइए आपको दिखाता हूँ रेजिस्टेंस लेवल कौन कौन से थे जो यस बैंक को फेस करने पड़ सकते थे, लेकिन सबकी धज्जियाँ उड़ा दिया आज यस बैंक ने। रेजिस्टेंस लेवल 1 की अगर आप बात करें तो देख सकते हैं 12.37 का पहला रेजिस्टेंस था जो कि बिल्कुल फुस हो गया। 12.43 का दूसरा रेजिस्टेंस था जिसको भी तोड़ दिया और 12.52 का तीसरा रेजिस्टेंस था जिसको भी बुरी तरीके से तोड़ के रख दिया और 12.90 के ऊपर जा कर के क्लोज होता है। हालांकि अगर सपोर्ट लेवल अगर आप देखें तो 12.22 का पहला सपोर्ट था, उसके नीचे 12.13 का और उसके नीचे 12.07 का सपोर्ट था। 12.28 के अराउंड ये ट्रेड हो रहा था लास्ट के कुछ दिनों में। रेजिस्टेंस लेवल के अलावा अब हम लोग बात करते हैं मूविंग एवरेजेस को लेकर के। तो देखिए यहाँ पे 50 डेज़ और 100 डेज़ और 200 डेज़ के मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये बेरिश है और बाकी के सब के ऊपर बुलिश है। 13.32 का 50 डेज़ का मूविंग एवरेज है जिसके ऊपर ये बेरिश है। तो 13.32 के लेवल को 13.13 रुपये 32 पैसे के लेवल को क्रॉस करना इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। डेली बेसिस पे अगर आप रेटिंग देखें तो बेरिश है, वीकली बेसिस पे भी बहुत ज़्यादा बेरिश है और मंथली बेसिस पे भी बहुत ज़्यादा बेरिश है। तो इतनी सारी बेरिशनेस के बावजूद भी आज हम लोगों को इसके अंदर तेज़ी क्यों देखने को मिली? क्या इसके पीछे कोई खबर है? क्या कोई स्पेकुलेटिव गेम चल रही है?
तो देखिए इसके ऊपर मैं आपसे अभी बात करता हूँ, उससे पहले एक लेटेस्ट न्यूज़ जो है आप लोगों के सामने जो है थोड़ा सा प्रेजेंट कर देता हूँ। ये लेटेस्ट कह सकते हैं क्योंकि इसके बाद कोई अभी न्यूज़ नहीं है, अगर कुछ होगी तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। आपको मैंने बताया था कि येस बैंक लिमिटेड जो है अपने 32,000 समथिंग 32,000 के आसपास 32,344 करोड़ रुपए की जो इनकी एनपीए वैल्यू है, नेट वर्थ, सॉरी नॉन परफॉर्मिंग एसेट की जो वर्थ है, उसको ये मोनेटाइज या उसको ये सेल करने के लिए कुछ एआरसीज को अप्रोच कर सकता है। येस बैंक ने इस न्यूज़ को क्लैरिफाई किया बीएसई फाइलिंग के टाइम पे। स्टॉक एक्सचेंजेस ने बात जानने की कोशिश करी तो बीएसई को इन्होंने जा कर के वहाँ बिल्कुल साफ साफ क्लैरिफाई किया। यहाँ आप देख सकते हैं, मैं आपको रीड करके भी सुना सकता हूँ। ओके, येस बैंक हैज़ क्लैरिफाइड ऑन थर्सडे over a news article which claimed that the private lender is in discussion with asset reconstruction companies to sell its NPA worth 32,344 crore. Yes Bank informed exchanges saying that the bank at this point is not a part of such specific discussions. तो यहाँ से एक चीज़ येस बैंक ने साफ साफ क्लियर करता है कि ये इस तरीके का जो डिस्कशन है, अभी येस बैंक इस मूड में नहीं है। हालांकि ये अप्रोच कर सकता है, एक्सप्लोर कर सकता है, बट अभी करंटली स्पेसिफिकली अभी इसके ऊपर किसी तरीके का डिसीजन नहीं लिया गया है। ऑलराइट, बट एक्चुअली आपको पता है ना कि थोड़ी बहुत कहीं से सुराख मिलती है तो न्यूज़ एजेंसी वाले और बिजनेस रिपोर्टर्स जो होते हैं वो पूरा उसको बढ़ा चढ़ा करके लिख देते हैं, फैला देते हैं। तो ये एक तरीके से स्टोरी लाइन, एक अफवाह, या ये अफवाह नहीं कह सकते, एक तरीके की हवा थी, ठीक है, एक तरीके की वायरल न्यूज़ थी जो कि पूरी तरीके से पक्की नहीं है, पूरी तरीके से फाइनलाइज्ड नहीं है। येस बैंक ने अभी ये नहीं कहा है कि वो बेचना नहीं चाहता है, वो एआरसी को अप्रोच नहीं करना चाहता, कर सकता है, बट अभी इस समय फोकस्ड में नहीं है, अभी इस समय फोकस में नहीं है, अभी फोकस में कुछ और काम चल रहा है। तो ये एक न्यूज़ थी जिसको आपको पता होना चाहिए कि 32,344 करोड़ की एसेट जो नॉन परफॉर्मिंग वैल्यू है, उसको ये किसी भी एआरसी को अभी इस समय अप्रोच नहीं कर रहा है, स्पेसिफिकली कर सकता है। ऑलराइट, अगर कुछ होगा तो इससे ज़रूर अपडेट करेगा येस बैंक स्टॉक एक्सचेंज को, और वहाँ से हम सब लोगों को पता चलेगा, फिर मैं आपको अपडेट करूँगा। अब बात करते हैं कि इसके अंदर ऐसी कौन सी ऐसा कौन सा खेल हो गया जिसकी वजह से इतना भयंकर तरीके से हम लोगों को तेज़ी देखने को मिली। देखिए, अब इसके पीछे आपको बात करना चाहूँगा कि आपको मैंने बताया था ना कि अभी येस बैंक जो है जहाँ पे भी है, अभी बहुत पेशेंस के साथ आपको रखना है अपने आप को। अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो धीरे धीरे करिए। ये तेज़ी क्यों आई है, इस तेज़ी के पीछे का सबसे बड़ा कारण और सबसे मोस्ट लाइकली अगर हम देखें तो वो हो सकता है इसमें ऑपरेटर्स की गेम। एज़ यू ऑलरेडी नो दैट कि ऑपरेटर्स यहाँ पे बहुत अच्छे से खेलना जानते हैं, और जो छोटी प्राइसेस वाले स्टॉक्स होते हैं जनरली, जैसे वोडाफोन आइडिया हो गया, येस बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, इन सारे स्टॉक्स में इनकी गेम, इवन आपकी आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड, ये भी, इसमें ऑपरेटर्स बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इतनी ज़बरदस्त तरीके से ये जो तेज़ी आपको देखने को मिली, इसके पीछे की सबसे बड़ी गेम हो सकती है ऑपरेटर्स की। तो इस गेम से क्या करना है आपको, कैसे रखना है अपने आप को, इस गेम से आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना, सावधान रहना है, क्योंकि ये सडन जो जंप चढ़ा है ये तुरंत नीचे भी ले आ सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि नीचे आ जाएगा, हालांकि आपको पता होना चाहिए कि निफ्टी जो बैंक है, बैंक निफ्टी के अंदर इतनी ज़बरदस्त तेज़ी हम लोगों को देखने को मिली, रिकॉर्ड हाई बना रहा है तेज़ी, निफ्टी अपने 50 अपने रिकॉर्ड हाई बना रहा है, सेंसेक्स अपने रिकॉर्ड हाई बना रहा है। तो इतनी मार्केट में पूरे सर्कमस्टांसेस ही बिल्कुल पॉजिटिव है, जंप करने की साइड पे है। तो डेफिनेटली इस सिचुएशन में आप मान के चलें कि ये एक पॉजिटिव क्लू था, और उस पॉजिटिव क्लू में ऑपरेटर्स ने एक सही मौका समझा इसको इतनी ऊंचाई तक चढ़ाने में। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, होल्ड करके बनिए, अभी आप वेट एंड वॉच सिचुएशन में बने रहिए। लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग, स्टेबलाइजेशन कहाँ हो रहा है इसका, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेट इट हैपन, एंड जैसा कुछ होगा आई विल डेफिनेटली अपडेट यू।
So this is all about this video, guys. If you want to share your opinion or any sentiment regarding this, let me know in comment box. And if you haven't subscribed this channel, make sure to do so, and make sure to hit the bell icon to get notifications. And if you want to open Demat account or trading account, then check the description box of this video. You can open your account in Upstox.